जय हिंद साथियों। हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास में जो हम लोग सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन हुए हैं 19वीं 20वीं सदी में, उसी के बारे में पढ़ रहे थे। और जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे उसमें राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़े थे। राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग ये पढ़े थे कि सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में अगर कोई समाज सुधारक हुए तो वो राजा राम मोहन राय हुए, और राजा राम मोहन राय ने ही जो समाज में ये जो है सती प्रथा नामक कुप्रथा वर्षों से चली आ रही थी, उसको जो है उन्होंने समाप्त करवाया अंग्रेजों की मदद से। लॉर्ड विलियम बेंटी के मदद से 1829 के आसपास जो है सती प्रथा का अंत बंगाल से हुआ। 1830 से जो है मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ, और 1861 आते आते संपूर्ण भारत से सती प्रथा का अंत हुआ। उसके बाद उसने एक ब्राह्मण समाज नामक एक संगठन की भी स्थापना की थी 1828-29 के आसपास। उस चीज को भी हमने पढ़ा। हाँ, आज जो है हम लोग दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। दयानंद सरस्वती के बारे में। दयानंद सरस्वती, इनको बीच में लिखते हैं। बीच में लिखने से यह फायदा होगा कि बहुत सारी कामें आसान हो जाएगी। आज की क्लास को हम लोग दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती भी एक समाज सुधारक हुए। इनको जो है कई सारे कार्यों के लिए जाना जाता है, तो आइए इनके बारे में जो है आज के बारे में हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले मेरा एक आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये जो YouTube चैनल है उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। ठीक, तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए आज की कार्रवाई को स्टार्ट करते हैं। तो दयानंद सरस्वती जो थे, दयानंद सरस्वती, इनके बचपन का नाम जो है दोस्तों ये मूल शंकर था। मूल शंकर, सबसे पहले तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। और इनका जन्म गुजरात में हुआ था। गुजरात में इनका जन्म कहां हुआ था? अगर जन्म की बात करें तो गुजरात में हुआ था। और गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में हुआ था। काठियावाड़ प्रायद्वीप में इनका जन्म जो है गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में हुआ था। और महात्मा गांधी का भी जन्म जो हुआ था, महात्मा गांधी का भी जन्म, उनका भी जन्म गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में ही हुआ था। और इनका भी जन्म जो है गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में ही होता है। इनके बचपन का नाम मूल शंकर रहता है। और इनका जन्म 1824 ईस्वी, गुजरात के काठियावाड़ में 1824 ईस्वी में हुआ था। 1824 ईस्वी में इनका जन्म होता है गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में 1824 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम रहता है मूल शंकर। उसके बाद जिस तरह से आप ज्ञान की खोज में बाहर निकले हुए हैं, मतलब पढ़ाई करने के लिए जिस तरह से आप पटना में रह करके तैयारी करते हैं, कुछ छात्र दिल्ली में रह करके तैयारी करते हैं, कुछ छात्र अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट के शहरों में, मतलब जहां पर जिस जिला से वो बिलोंग करते हैं उस जिला में रह करके तैयारी करते हैं। उसी प्रकार जैसे महात्मा गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर द्वार छोड़ करके बाहर निकले, गुरु नानक देव अपना घर द्वार छोड़ करके बाहर निकले ज्ञान की प्राप्ति के लिए। आप भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है घर द्वार त्याग करके, है ना, बाहर में रह करके तैयारी करते हैं ताकि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, शिक्षा ग्रहण कर सके, और एक जो आपका लक्ष्य है सरकारी नौकरी को प्राप्त करना, उस चीज को आप हासिल कर सके। उसी प्रकार दयानंद सरस्वती आगे चल करके 21 वर्ष की अवस्था में ये भी अपना घर द्वार छोड़ करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर निकलते हैं। और 21 वर्ष की अवस्था में ये गृह का त्याग कर देते हैं, घर द्वार छोड़ देते हैं। जब 21 वर्ष की अवस्था में दयानंद सरस्वती
उस समय दयानंद सरस्वती थे नहीं, इनका नाम तो जो है मूल शंकर था। मूल शंकर के नाम से ही जाने जाते थे 21 वर्ष की अवस्था से पहले, या 21 वर्ष 22 वर्ष तक इनको मूल शंकर ही कहा जाता था। जैसे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। सिद्धार्थ जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो बुद्ध के नाम से जाने लगे। उसी प्रकार से दयानंद सरस्वती जो है 21-22 वर्ष की अवस्था तक मूल शंकर के नाम से ही जाने जाते थे। जब 21 वर्ष की अवस्था में ये घर द्वार त्याग करके जब ज्ञान की खोज में ये आगे चलते हैं तो इनको 1848 में स्वामी पूर्णानंद से मुलाकात होता है। 1848 में जो है इनको स्वामी पूर्णानंद, एक व्यक्ति होते हैं स्वामी पूर्णानंद से इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद स्वामी पूर्णानंद से ये कुछ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं और स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर को दयानंद सरस्वती नाम दिया था। दयानंद सरस्वती मूल शंकर जो थे, जब ये घर द्वार छोड़ करके निकले ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और 1848 ईस्वी में जब इनको पूर्णानंद महाराज से मुलाकात होती है तो पूर्णानंद महाराज से जब कुछ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं तो पूर्णानंद महाराज ने ही मूल शंकर को स्वामी दयानंद मतलब दयानंद सरस्वती एक नाम दिया, और तब से जो है मूल शंकर वो दयानंद सरस्वती के नाम से जाने लगे। आगे चल करके स्वामी पूर्णानंद जितना इनको शिक्षा दीक्षा ग्रहण हुआ, उतना शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद जो दयानंद सरस्वती थे ये रुके नहीं और ज्ञान की तलाश में और आगे निकले, ज्ञान की तलाश में और आगे बढ़े। और आगे चल करके एक और गुरु से इनकी मुलाकात होती है और उन गुरु का नाम रहता है स्वामी विरजानंद। दिख रहा है नीचे? 1 मिनट देखने दीजिए, दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है, स्वामी विरजानंद। आगे चल करके स्वामी विरजानंद से इनकी क्या होती है? मुलाकात होती है, ठीक। और स्वामी विरजानंद से ही दयानंद सरस्वती जो है ये वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। स्वामी विरजानंद से जब इनकी मुलाकात होती है तो स्वामी विरजानंद के मदद से दयानंद सरस्वती जो है वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है ना, 4 वेद है ना, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, उसके बाद यजुर्वेद है, सामवेद है, 4 प्रकार के वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो जब विरजानंद की मदद से स्वामी जो दयानंद सरस्वती होते हैं, जब इनको वेद के ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब ये वेद को ग्रहण करते हैं और जब ये ऋग्वैदिक काल को पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल बोले तो वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के पहले का जो समय है उसको उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो जब वेदों को दयानंद सरस्वती ने गहन किया, पढ़ा, अध्ययन अध्यापन किया, तो इन्होंने ये पाया कि जो ऋग्वैदिक काल का समय था वो समय अपने आप में बहुत ही सुनहरा समय था। और वैदिक काल की स्थापना आर्यों के द्वारा किया गया था। वैदिक काल की स्थापना जो है आर्यों के द्वारा किया गया था, और वही आर्य आगे चल करके सनातनी कहलाए, यानी कि हिंदू कहलाए। बिजली कट गया, 1 मिनट लाइन आने दीजिए तो हम आपकी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, लाइन का इंतजार नहीं करेंगे, लाइन आ ही जाएगा। तो हम ये बता रहे थे कि दयानंद सरस्वती ने जब ऋग्वैदिक काल को पढ़ा तो उन्होंने ये पाया कि ऋग्वैदिक काल में भले ही वर्ण व्यवस्था लागू हो चुका था, लेकिन उस समय का जो वर्ण व्यवस्था था
वो जन्म के आधार पर न होकर के कर्म के आधार पर हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में जो जन्म व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था, वो जन्म के आधार पर न होकर के कर्म के आधार पर हुआ करता था। यानी कि जो व्यक्ति अध्ययन अध्यापन का काम कर रहा है वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो व्यक्ति देश सेवा में लगा हुआ है वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो व्यक्ति खेती गृहस्थी कर रहा है, बिजनेस व्यापार कर रहा है, वो वैश्य कहलाएगा, और जो व्यक्ति उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा कर रहा है वो शूद्र कहलाएगा। और ये जो व्यवस्था थी ये कर्म के आधार पर हुआ करता था। मतलब एक ही घर में अगर कोई व्यक्ति अध्ययन अध्यापन कर रहा है तो वो ब्राह्मण, एक ही घर में अगर कोई व्यक्ति देश सेवा में गया है तो वो क्षत्रिय हो गया, एक ही घर में अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो वैश्य कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये होता था कि उस समय जो है ऋग्वैदिक काल में छुआछूत नामक जाति व्यवस्था नहीं था। छुआछूत और वर्ण व्यवस्था जो है जब कर्म के आधार पर बना, जन्म के आधार पर बना उत्तर वैदिक काल में, तब से जो है समाज की स्थिति दयनीय हो गई। तो जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये सब चीज को जाना तो उसने ये पाया कि ऋग्वैदिक काल में स्थिति बहुत अच्छी थी, छुआछूत नहीं था, वर्ण व्यवस्था जो है जन्म के आधार पर न होकर के कर्म के आधार पर हुआ करता था। और उस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। उस समय महिलाओं की भी स्थिति अच्छी इसलिए थी कि महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार था, महिला अपने पति के साथ यज्ञ धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों में भाग ले सकती थी, है ना। तो ये सब जब व्यवस्था को जाना, ये सब चीजों को जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने पढ़ा, ऋग्वैदिक काल को पढ़ा, स्वामी विरजानंद की मदद से वैदिक ज्ञान को जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने ज्ञान अर्जन किया, ग्रहण किया, तो दयानंद सरस्वती ने समाज में हो रही कुरीतियां को बदलाव लाने के लिए, हो रही कुरीतियां को मिटाने के लिए, ये जो समाज में उद्घोषण करते थे, भाषण देते थे, समाज को ज्ञान देते थे, तो वो वेदों के माध्यम से देते थे। वेद को आधार बनाते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद को आधार बनाया, और वेद को आधार बनाते हुए दयानंद सरस्वती ने समाज को नया रास्ता, यानी कि भाषण संभाषण के माध्यम से नया रास्ता दिखाने का काम किया। और इनका मुख्य उद्देश्य था, दयानंद सरस्वती का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में जो अडम्बार फैला हुआ था उसको समाप्त करना, और अडम्बार को खत्म करने के लिए दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में पाखंड खंडनी ध्वज की स्थापना की। पाखंड खंडनी ध्वज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने कहा किया है? हरिद्वार में किया है। हरिद्वार में क्यों किया है? तो हिंदू धर्म में जो अडम्बार फैला हुआ था, मतलब इस समय 19वीं सदी के आसपास महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा था, बाल विवाह नामक जैसी प्रथा चली आ रही थी, छोटे उम्र में बच्चों को विवाह कर दिया जा रहा था, घूंघट प्रथा चली आ रही थी, महिलाओं को जो है अधिकार नहीं दिया जा रहा था, मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, वेदों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो ये सब अडम्बार को खत्म करने के लिए दयानंद सरस्वती ने सोचा, जब ऋग्वैदिक काल में वो सब परंपराएं थी, महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, बाल विवाह प्रथा था नहीं, है ना, वेदों को महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था, छुआछूत था नहीं उस समय, तो अब भी ये सब क्यों चला आ रहा है? तो यही सब चीज को खत्म करने के लिए दयानंद सरस्वती ने अडम्बार खत्म करने के लिए पाखंड खंडनी ध्वज की स्थापना कहाँ करते हैं? हरिद्वार में करते हैं, ठीक। और लेखन शैली से लोगों को जागृत करने के लिए, वो लोगों को दयानंद सरस्वती एक सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना करते हैं, और ये सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में करना चाह रहे थे दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है, इसकी रचना वो संस्कृत भाषा में करना चाह रहे थे, लेकिन एक केशव चंद्र सेन नामक व्यक्ति हुए जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया ही था। तो जब केशव चंद्र सेन से जब इनकी मुलाकात होती है तो केशव चंद्र सेन इनको कहते हैं कि आप सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना संस्कृत में नहीं कीजिए, अगर आप संस्कृत में इसकी रचना करेंगे तो भारत के अधिक लोग जो है संस्कृत भाषा को नहीं जानते, नहीं पढ़ पाएंगे, अतः आप जो है इस पुस्तक की रचना हिंदी में कीजिए ताकि आपके विचार जो है जन जन तक फैलाया जा सके और लोगों को पढ़ने में आसानी हो, ठीक।
तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना जो है हिंदी में हुई। क्यों हिंदी में हुई? केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर के। केशव चंद्र सेन इनको रास्ता दिखलाया, बताया कि आप संस्कृत में न करके हिंदी में इसकी जो है लेखन कीजिए, प्रकाशित कीजिए। और 1874 में, सन 1874 के आसपास सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक जो है यह प्रकाशित होता है और इसको जो है आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है इसको जो है दोस्तों आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। अब आर्य समाज क्या है उसको देखिए। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब वेदों के ज्ञान को जाना, जब उसने ऋग्वैदिक काल को जाना, तो उसने एक संगठन की स्थापना की, आर्य समाज नामक एक संगठन की स्थापना की। और आर्य थे कौन? तो आर्य वही थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता को जन्म दिया था, जिन्होंने वैदिक सभ्यता को बसाया था, वही आर्य कहलाए। और वैदिक सभ्यता में जो है महिलाओं को बहुत अधिकार प्राप्त था, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, शिक्षा प्राप्त करने का, मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार, घूंघट प्रथा नहीं था, महिलाएं घूंघट प्रथा नहीं था, है ना, बाल विवाह प्रथा उस समय नहीं था, सती प्रथा ये सब नहीं थी। तो ये सब जो है जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाना कि ऋग्वैदिक काल यानी कि वैदिक काल के जन्मदाता आर्य हैं और उन्हीं के द्वारा ये वैदिक सभ्यता को बसाया गया है, तो उसी का अनुसरण करते हुए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज नामक संगठन की स्थापना की। और वैदिक काल में जितने भी सारे बातें थी उसी को जो है आर्य समाज का आधार बनाया, आर्य समाज का उद्देश्य बनाया। आर्य समाज का ये कहना था, आर्य समाज जो संगठन बनाए उसका ये कहना था कि छुआछूत नहीं होगा। जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही है वो जन्म के आधार पर, उसको हम नहीं मानेंगे, हम कर्म के आधार पर जो है वर्ण व्यवस्था को मानेंगे, यानी कि समाज में छुआछूत को मिटाना है। उसके बाद महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार, महिला को शिक्षा देने के अधिकार की बात की गई। और सबसे पहले वेदों को पढ़ने का अधिकार जो महिलाओं को मिला वो दयानंद सरस्वती ने ही दिलवाया। आर्य समाज संगठन के माध्यम से महिलाओं को सबसे पहले वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये था दोस्तों आर्य समाज और आर्य समाज का बाइबिल सत्यार्थ प्रकाश में, मतलब सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। एक था नियोग प्रथा को समझिए। नियोग प्रथा क्या होता था? तो नियोग प्रथा जो होता था, नियोग प्रथा ये ऋग्वैदिक काल में चली आ रही प्रथा थी। इस प्रथा को आप जानेंगे तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऋग्वैदिक काल में जो है महिलाओं को कितना अधिकार प्राप्त था। मतलब वैसी महिला जिसको संतान की प्राप्ति नहीं होती थी, शादी विवाह के बाद अपने पति से जिस महिला को संतान की प्राप्ति नहीं होती थी, वो महिला अपने सास ससुर से परमिशन लेकर के, अनुमति लेकर के, या अपने माँ बाप से अनुमति लेकर के अपने देवर के साथ संबंध बना करके, रिलेशन बना करके जो है वो पुत्र को जन्म दे सकती थी। ये था नियोग प्रथा। मतलब ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को इतना ज्यादा छूट था, इतना ज्यादा मतलब महाधिकार, मतलब अधिकार मिला हुआ था। कोई घूंघट प्रथा नहीं था, उसको जो है शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण रूप से छूट मिला हुआ था। जाति प्रथा नहीं था, वेद पढ़ने का अधिकार था, महिलाएं जो है यज्ञ अनुष्ठान में भाग लिया करती थी। और जो महिलाओं को बच्चा नहीं होता था अपने पति से, वो जो है अपने देवर से संबंध बना करके बच्चे को भी जन्म दे सकती थी। तो ये सब जो अधिकार थे, ये सब ऋग्वैदिक काल के अधिकार थे। ठीक, उसके बाद शुद्धि आंदोलन, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती ने जो है शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन मतलब दयानंद सरस्वती का यह मानना था कि ऐसे हिंदू जो किसी कारणवश या किसी परिस्थितिवश दूसरे धर्म को अपना लिए हैं, वो अगर हिंदू बनना चाहते हैं तो शुद्धि आंदोलन के तहत उनको जो है फिर से हिंदू बनाया जाए। और शुद्धि आंदोलन के तहत वैसे हिंदू जो दूसरे धर्म को अपना चुके थे, आपको याद होगा 1813 के चार्टर एक्ट, जब हम 1813 के चार्टर एक्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको यह बताया था कि 1813 का जब चार्टर एक्ट बन करके आया था तो उसमें यह बात कही गई थी कि ब्रिटेन से भारत में बहुत सारे ईसाई गुरुओं का आगमन हुआ, ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ, और उसका मकसद था भारत के लोगों को ईसाईकरण करना, मतलब अधिक से अधिक लोगों को धर्म परिवर्तन करा करके उसको ईसाई बनाना। और इसी के तहत जो है अंग्रेजों ने बहुत सारे हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवा करके ईसाई बनवाया। तो शुद्धि आंदोलन के जरिए
दयानंद सरस्वती ने, जो हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर चुके थे, उसको जो है पुनः अपने धर्म में वापस लाए। और दयानंद सरस्वती ने ये कहा, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। जब ये ऋग्वैदिक काल को पढ़े, वेद को पढ़े, तो उनका यह मानना था कि कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक काल का जो समय था अपने आप में उत्तम समय था, उत्तम समय था। इसलिए इन्होंने आह्वान किया लोगों को कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ठीक, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। उसके बाद और ये क्या करते हैं दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वराज, स्वराज शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग, स्वराज, स्वराज शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया जाता है। ऋग्वैदिक काल में जब आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे, वेद को पढ़ेंगे, तो उसमें स्वराज शब्द की बात कही गई है। स्वराज मतलब खुद का शासन, जिस राष्ट्र में आप रहते हैं उस देश में खुद का शासन होना चाहिए। जब दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द की बात कही, यह भारत, अगर भारत देश है तो यहाँ पर शासन भारतीयों का होना चाहिए, न कि अंग्रेजों का होना चाहिए। इनका यह मानना था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा विदेशी शासन क्यों ना हो, उससे लाख गुना अच्छा देसी शासन होता है, बुरा देसी शासन ही होता है। मतलब अगर देसी शासन खराब ही है, देसी शासन खराब ही है, तो अच्छे विदेशी शासन से अच्छा है, अच्छे विदेशी शासन से अच्छा कहीं ना कहीं हमारा खराब देसी शासन है। इसलिए स्वराज शब्द के अगर जन्मदाता की बात करें तो दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने स्वराज शब्द के जरिए लोगों को बताने का काम किया था कि अगर यह देश भारत है तो यहाँ पर शासन भारतीयों का होना चाहिए। और आगे चल करके इन्हीं की बातों को बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने आगे बढ़ाया। और जब लाहौर के 1929 में लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसमें पंडित नेहरू ने स्वराज की मांग की, पूर्ण स्वराज की मांग रखी, और उसके बाद 1947 में हमें पूर्ण रूप से क्या मिला, स्वराज मिला। तो स्वराज शब्द के बारे में आपको यह भी याद रखना है कि स्वराज शब्द के जन्मदाता कौन है, तो दयानंद सरस्वती है। इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज शब्द की बात कही थी, ठीक। और वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए, स्वराज शब्द तो ये इन्होंने कहा ही कहा, और इन्होंने ये भी कहा कि यह जो भारत है, ये जो भारत देश है, ये भारतीयों के लिए होना चाहिए, न कि ब्रिटेन और इंग्लैंड वासियों के लिए होना चाहिए। तो इन्होंने ये भी कहा भारत भारतीयों के लिए होना चाहिए, और स्वराज शब्द की यह अर्थ भी बतलाए लोगों को, ठीक। यहां तक समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? मिटा दें? जब इन्होंने आर्य समाज का संगठन बनाया, आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज नामक जब इन्होंने संगठन बनाया, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1875 में हुई थी, ठीक। और इसकी स्थापना मुंबई में हुआ था। यह भी चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। लेकिन आगे चलकर दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जो है मुख्यालय वो लाहौर को बनाए थे, लाहौर को। कहने का मतलब जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी तो 1875 में हुआ था। आपको इस भी याद रखना होगा, जब आप बार बार पढ़ेंगे आपकी आंखों के सामने से इस भी गुजरेगा तो आपके माइंड में रिकॉल होते रहेगा, ठीक। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुआ, और आगे चल करके दयानंद सरस्वती ने इसकी जो है मुख्यालय इसको लाहौर में बनाया। उस समय लाहौर भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। तो मुख्यालय जो है इसके आगे चल करके कहाँ बनाए थे? लाहौर में बनाए थे। और आगे चल करके 1883 ईस्वी के आसपास ये जो है देश में कई जगहों पर घूम करके जो आर्य समाज संगठन के जरिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि आप वेदों की ओर लौटिए, वेद को जानिए, समझिए। ये जो अडम्बार है, ये जो कुप्रथा चली आ रही है, कुरीतियां हैं, छुआछूत है, महिलाओं को शिक्षा से वंचित किए हैं, इसको समाप्त कीजिए। और महिलाओं को इसने, दयानंद सरस्वती जी ने वेद पढ़ने का अधिकार भी दिया। तो ये सब तमाम बिंदुओं पर
चर्चा परिचर्चा करते हुए आगे चल करके 1883 के आसपास दयानंद सरस्वती का निधन हो जाता है। और निधन होता है राजस्थान में इनका निधन हो जाता है। एक तरफ 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेज भारत में ईसाईकरण करना चाह रहा था, ईसाईकरण करना चाह रहा था और ईसाईकरण किया भी। यहाँ के हिंदुओं के धर्म को बदला, जबरन परिवर्तन करवाए और बहुत सारे हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने भी। एक तरफ हिंदू धर्म में चली आ रही कुप्रथा के तहत लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, लोगों में जो है छुआछूत था। एक तरफ अंग्रेज अपना शासन प्रशासन यहाँ पे मजबूत करने का काम कर रहा था, लोगों के ऊपर शासन कर रहा था और इसके विरोध में ठीक दयानंद सरस्वती स्वराज के जरिए स्वशासन की मांग कर रहे थे, खुद की शासन की मांग कर रहे थे। तो वहीं एक तरफ दयानंद सरस्वती लोगों को शुद्धिकरण के जरिए पुनः से हिंदू बना रहे थे, तो अंग्रेज जो है हिंदू को ईसाई बना रहा था। मतलब दयानंद सरस्वती अंग्रेज के विरोध में काम कर रहे थे। अंग्रेज चाह रहा था कि हम हिंदू को ईसाई बनाएं, अंग्रेज चाह रहा था हम यहाँ पे शासन प्रशासन चलाएं, लेकिन दयानंद सरस्वती ने अपने लेखन शैली के माध्यम से, अपने भाषण संभाषण के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से यहाँ के लोगों को जागृत किया। आर्य समाज संगठन के माध्यम से जब यहाँ के लोगों को जागृत किया तो अंग्रेजों और इनके बीच प्रतिद्वंदता हुई अंग्रेजों और इनके बीच। तो एक अंग्रेज अधिकारी हुआ जिसका नाम था वेलेंटाइन सिरोल। एक अंग्रेज अधिकारी हुआ जिसका नाम था वेलेंटाइन सिरोल। तो इस वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को और बाल गंगाधर तिलक को, व्यक्ति के संदर्भ में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक को, और अगर संगठन के संदर्भ में बात करें तो आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक बोला। क्या बोला? भारतीय अशांति का जनक। मतलब ये जो लोग हैं भारत में क्या कर रहे हैं? अशांति फैला रहे हैं। भारतीय अशांति का जनक बोला। क्यों बोला? तो दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द के जरिए लोगों को बताए थे कि यहाँ पर जो है भारत भारतीयों के लिए होना चाहिए, भारत भारतीयों के लिए होना चाहिए, यहाँ शासन प्रशासन भारतीयों के द्वारा किया जाना चाहिए। और इस स्वराज शब्द को आगे प्रचार प्रसार बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। आगे चल करके इस स्वराज शब्द को आगे बढ़ाने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक बोला। उसके बाद आर्य समाज के जरिए, शुद्धिकरण के जरिए लोगों को हिंदू बनाया जा रहा था। लोगों को बोला जा रहा था वेदों की ओर लौटिए। इसलिए इस संगठन को वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा। तो दोनों चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि भारतीय अशांति का जनक किसको कहा जाता है? तो व्यक्ति के संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है और संगठन के संदर्भ में आर्य समाज को कहा जाता है। और कहा कौन था? तो वेलेंटाइन सिरोल कहा था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे बताते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद, लाला हंसराज जो है आगे चल करके लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना करते हैं। लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना लाला हंसराज के द्वारा किया जाता है। ये भी जो है आर्य समाज संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, यानी कि दयानंद सरस्वती के शिष्य था लाला हंसराज। और इसके द्वारा लाहौर में क्या किया जाता है? डीएवी कॉलेज की स्थापना किया जाता है ताकि शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को शिक्षा दिया जा सके। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा जो है 1902 ईस्वी में, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा 1902 ईस्वी में हरिद्वार में, कहां पे? हरिद्वार
हरिद्वार में गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगरी। गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय का संगठन किसके द्वारा किया जाता है? तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। यह भी चीज आपको ध्यान में रखना होगा। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में किया जाता है, उत्तराखंड के हरिद्वार में। उसके बाद लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा किया जाता है। तो ये सब दोस्तों जितने भी हमने आपको पॉइंट बताया, ये सब स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में था। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद एक आर्य महिला समाज संगठन भी हुआ जिसके संस्थापक पंडित रमाबाई थी, पंडित रमाबाई। उस भी चीज को आप ध्यान में रखेंगे, यहां पे लिख देते हैं। आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज, आर्य समाज के तौर पर, आर्य समाज के तौर पर ही आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज एक संगठन स्थापित हुआ जिसके संस्थापक पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई जो थी ये भी एक महिला थी, और ये जो है आर्य समाज से ही प्रेरित होकर के, आर्य समाज से प्रेरित होकर के पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज संगठन बनाई। और इस संगठन का भी वही काम था, आर्य समाज का जो मूल उद्देश्य था वही उद्देश्य को अपनाना और महिलाओं में उससे जो आर्य समाज का उद्देश्य था उसे परिचित करवाना, महिलाओं के बीच जो है प्रचार प्रसार करना, इस आर्य महिला समाज का क्या था? उद्देश्य था। तो आर्य समाज के बारे में ये सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि आर्य समाज की जो स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा क्यों किया गया था। तो यही सब वजह से किया गया था, और इस समाज को आर्य समाज नाम देने का पीछे का रीजन कारण यही था कि वैदिक काल एक ऐसा काल था जिसमें महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिला हुआ था। उस समय जो है लोगों के बीच छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं था, शिक्षा पे प्रतिबंध नहीं लगा हुआ था, महिलाओं को वेद पढ़ने की स्वतंत्रता थी, बाल विवाह प्रथा नहीं थी। तो समाज में जितने भी कुप्रथा हुई है, जितने भी कुप्रथा का जन्म हुआ है वो उत्तर वैदिक काल से हुआ है। और सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि छुआछूत को बढ़ावा दिया गया। छुआछूत यानी कि जो वर्ण व्यवस्था को ऋग्वैदिक काल ने जन्म के आधार पर अपनाया था, उसी वर्ण व्यवस्था को उत्तर वैदिक काल में कर्म के आधार पर अपना दिया गया। और जैसे ही कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था माना जाने लगा, उसी समय से जो छुआछूत स्टार्ट हुआ। और जैसे ही छुआछूत स्टार्ट हुआ उसमें जो है जो वर्ण थे वो जो है एक दूसरे को आपस में शोषण करने लगे, है ना। क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, ये सब जो है एक दूसरे को आपस में शोषण करने लगे। तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। एक और चीज हम आपको बताना भूल रहे हैं, हम ये चीज बताना चाह रहे थे, हाँ, दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा के लिए, गौ की सेवा के लिए एक गौ समिति संगठन को भी बनाया था। गौ समिति संगठन, इसका काम ये था गौ की सेवा करना, गौ की रक्षा करना। इनका उद्देश्य ये था, इनका मानना ये था कि ऋग्वैदिक काल में जो है गौ को, गाय को जो है एक बहुत उच्च दर्जा प्राप्त था। मतलब ऋग्वैदिक काल में अगर आप किसी एक व्यक्ति की हत्या करते हैं, तो आप जो है 100 गाय दान में देकर के राजा से आप माफी मांग सकते थे। जो राज्य का राजा होता था उसको आप 100 गाय दान में देकर के आप माफी मांग सकते थे। लेकिन अगर आप कहीं एक गाय की हत्या कर देते हैं ऋग्वैदिक काल के समय में, तो माफी नाम का कोई चीज ही नहीं था, आपको माफ नहीं किया जाता था। मतलब कोई माफ नहीं होगा, है। मतलब उस समय जो है लोगों को फांसी पे लटका दिया जाता था, देशद्रोह का दर्जा दिया जाता था, गौ हत्या करने पर देश से बाहर निकाल दिया जाता था। ऐसी परंपरा थी ऋग्वैदिक काल में। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति का आप वध करते हैं तो 100 गाय दान में देकर के आप सजा से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन आप गलती से भी गाय का वध कर दिए तो आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। ऐसी सिस्टम था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन आगे चल करके गौ हत्या होना भी प्रारंभ हो गया, और अभी जो है वर्तमान में भी चल ही रहा है।
तो गौ रक्षा मतलब गाय को रक्षा करने के लिए दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा समिति का भी जो है एक संगठन, गौ रक्षा समिति नामक संगठन बनाया था, जिसके तहत गौ की सेवा करना और गाय को रक्षा प्रदान करना। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो ये जो YouTube चैनल है उन्नयन ज्ञान GS एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करना ना भूले, अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।